तो दिस प्रोग्राम इज फॉर आर्थराइटिस ना। न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल इशू, आर्थराइटिस होता क्या? आर्थराइटिस का रूट कहाँ पे जाता है? भाई 100 साल में एक भी आर्थराइटिस का मरीज तो ठीक नहीं हुआ दवाई खा के। है ना, आर्थराइटिस बढ़ रहा है ना दुनिया में। तो क्या है आर्थराइटिस, है क्या? आइटिस इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन का मतलब ज्वलनशीलता। ज्वलनशीलता दो कारण से आती है। या तो आपके जो भी एरियाज घिसते हैं या फिर जो मूव करते हैं वहां पे रीजनरेशन ठीक से नहीं हो रहा, क्योंकि सेल घिस रहे हैं, सेल्स खत्म हो रहे हैं, नए बनने चाहिए। अगर नए नहीं बनेंगे तो वहां पे ज्वलनशीलता आएगी। तो नए बनने के लिए आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होना चाहिए, यानी भोजन को इस्तेमाल करने की क्षमता शरीर की स्ट्रांग होनी चाहिए। आज के टाइम पे मेटाबॉलिक वीकनेस पिछले 2 जनरेशन के अंदर इतनी ज्यादा आ चुकी है ह्यूमैनिटी में, मानवता में, कि मेटाबॉलिक डिजीज जिसे कहते हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, थायराइड, कैंसर, ये सारे मेटाबॉलिक डिजीज हैं। और भी बहुत सारे हैं। पीसीओडी हो गया, फीमेल्स में पीसीओडी हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। कहीं ना कहीं ये मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ से जुड़ा हुआ है। अब इसी के कारण मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ कम होगा तो रीजनरेशन कम होगा। अब आर्थराइटिस का दूसरा कारण और किस तरीके से हो सकता है? आयुर्वेद के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, 3 दोषों के कारण आर्थराइटिस हो सकता है। वात, पित्त, कफ। अगर आपके जॉइंट्स काले पड़ गए हैं तो वात, सूजन आ गई है, लालीपने में आ गए हैं, स्वेलिंग हो गई है, रेडिशनेस है तो पित्त, और वाइटिश है, वहां पे स्टिफनेस आ गया है, मूव नहीं कर पा रहे तो कफ। तो कहने का मतलब ये म्यूट कर दें एक बार तो। हाँ। हाँ। तो कहने का मतलब ये कि इन तीनों को अलग तरीके से डील किया जाता है वैसे तो, मगर मेटाबॉलिक वीकनेस सबसे प्राइमरी डीलिंग होनी चाहिए, सबसे पहले तो वो ठीक होना चाहिए। उसके बाद वात पित्त कफ में अलग अलग तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता है ना। फिर पेन भी इन 3 वजह से होते हैं, वात पित्त कफ की वजह से पेन होते हैं। तो हम पेन के लिए, पेन खत्म हो वात पित्त कफ से, ऐसे प्रैक्टिसेस आपको करवाते हैं। वात पित्त कफ का बैलेंस करवाते हैं। हमने 3 मॉड्यूल में आप यही सीखते हैं, वात पक्ष, पित्त पक्ष, कफ पक्ष। उसके बाद कस्टमाइजेशन किया जाता है कि आपके अंदर कौन सी शक्तियों का ह्रास हो गया, गड़बड़ी हो गई, फिर उसको किस तरीके से बेटर किया जाए। तो कस्टमाइज प्रैक्टिस दिया जाता है, आपका कस्टमाइजेशन किया जाता है, आपका डायग्नोसिस करके। दुनिया का इकलौता डायग्नोसिस हम करते हैं, प्राण शक्ति डायग्नोसिस। तो आर्थराइटिस, देखिए आर्थराइटिस पेन किलर खा के तो जाएगा नहीं, इनफैक्ट बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ेगी, है ना। वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, रीजनरेशन आपका बिगड़ और जाएगा। रीजनरेशन यहां तक आजकल बिगड़ रहा है कि कैंसर हो रहा है। तो दवाई खाने की वजह से एक आर्थराइटिस तो जाने नहीं वाला। मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ लेके आए, वात पित्त कफ को बैलेंस करें, है ना। ये दूसरा पक्ष आ गया। तीसरा पक्ष अपना टॉलरेंस अगर बढ़ाएंगे, झेलने की क्षमता अगर बढ़ाएंगे, टॉलरेंस बढ़ाएंगे, तो ऊपर भी आप देखेंगे कि अचानक से आपकी प्रॉब्लम कम हो गई, आराम से झेल पा रहे हैं, और कोई और दूसरी परेशानी जैसे इन्फेक्शन या इस तरीके की चीजें हम्म। आने के चांस कम हो जाए। ये प्रोग्राम इसी के लिए, आर्थराइटिस। टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, कफ दोष, गर्मी जैसे ही शरीर में बढ़ेगी ठीक हो जाएगा। कुंभक से मेटाबॉलिक हीट बढ़ती है और ये ठीक हो जाता है।